केवी सिंह से अपील है कि वो मंच पर आए। डॉक्टर केवी सिंह जी अपने विचार रखें। डॉक्टर केवी सिंह जी। आपके और हमारे सभी के बहुत ही आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू और संघर्षशील चौधरी उदयभान जी और बहुत ही युवा दिलों की धड़कन छत्तीस बिरादरी के नेता, उभरते हुए सितारे राज्यसभा के सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी। और दीपेंद्र हुड्डा जी वो शख्स हैं जिनकी ख्याति से, पॉपुलरिटी से विपक्ष भी नहीं बौखलाया हुआ। सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे एक पिछले 2 दिन पहले एक मैसेज दिया और उसमें लिखा था, खुद ने लिखा कि मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निवेदन करूंगा कि चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा को आगे ना करें। अगर उनको आगे करेगी तो कांग्रेस पीछे चले जाएगी। ये बौखलाहट है। मैं खट्टर साहब से कहना चाहूंगा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे नहीं किया। ये हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता जो है वो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को चाहती है। आज चौधरी दीपेंद्र हुड्डा अगर पॉपुलर है तो उनकी कार्यशैली के कारण है, उनकी कार्यशैलीता के कारण है, उनकी शालीनता के कारण है, उनके मिलनसार के कारण है। नहीं तो भाई लड़के तो और भी राजघरानों के थे। आप तुलना तो करके देखो, मेरे के यहाँ राजघराना था, उस राजघराने के बच्चों से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र दीपेंद्र से तुलना करके जो देखें तो ये बौखलाहट की निशानी है। ये चीज बता रही है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री होंगे मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये सारी भीड़ इस बात का सबूत है। मैं सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सभी को मैं राम राम करते हुए फतेह बुलाना चाहूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं मेरे आदरणीय मुख्य नेता से 2 या 3 मांगे रखूंगा। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका राज था 2005 में आपने इस O2 झील की खुदवाई करवाई। आपने 4 चरण मंजूर किए थे। आपके राज में 2 चरण की खुदवाई हुई, दुर्भाग्य से सरकार चली गई और उन 2 चरण की खुदाई बाकी नहीं हो चुकी। करीबन 1 दर्जन आपके कलम से खरीफ चैनल निकालने का काम आपने किया और उस 1 दर्जन खरीफ चैनल से आज लाखों एकड़ की जमीन पे आपासी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इन सभी किसान और मजदूर के साथियों की तरफ से कि आपकी कल सत्ता में आने के बाद इस O2 झील की खुदाई करवाकर अनेकों खरीफ चैनल निकालने का काम करें ताकि खेतों में पानी पहुंच सके। दूसरा मेरी मांग है कि जो BT बीज है जिसके कारण इस बार किसानों की कमर तोड़ के रख दी है, पाकिस्तान जैसे देश, गरीब देश के अंदर BT3 और BT4 आ गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राज आपका बनेगा और मैं आपसे एक ही निवेदन है कि BT3 और BT4 लाकर किसानों को अच्छे बीज मुहैया कराने का काम करें। तीसरी मेरी मांग आपसे है, क्योंकि 750 किसान जो शहीद हुए हैं, 750 किसानों ने जिस तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमकर देश को आजाद किया,
इसी तरीके से इन 750 किसानों ने किसानी को बहाल करने के लिए, किसानी को जिंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अगर ये 750 लोग कुर्बान ना होते तो आज किसान गुलाम हो जाता अंबानी और अडानी के, और उस गुलामी से बचाने का इन 750 किसानों ने काम किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी कलम, आपके सत्ता की कलम आने के बाद आप हरियाणा के जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके एक एक परिवार के एक एक सदस्य को रोजगार देने का काम करें। और चौथी मेरी किसानों के लिए मांग है कि जिस चीज के लिए शहीदी हुई, जिस चीज के लिए 13 महीने संघर्ष चला, और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा संघर्ष था किसान और मजदूर का, और वो था एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का। मैं आपसे मांग करूंगा कि राज बनने के बाद, क्योंकि ये केंद्र का मुद्दा है, फिर भी विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए कि ये जो कृषि कानून है इनको रद्द करके एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। मैं ये चौथी मांग आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं ज्यादा और बात ना करते हुए 2 बातें आपसे साझी करनी चाहूंगा। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। अगर वजन है तो भाव नहीं है, अगर भाव है तो फसल का वजन नहीं है। कहीं पानी नहीं है, कहीं ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है, कहीं फैमिली आईडी हमें तंग कर रही है, कहीं मेरे जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपको परेशान करने का काम कर रहे हैं। पर सोचना पड़ेगा कारण क्या है। सत्ता वही है, सरकार हरियाणा वही है, सरकारें वही हैं, कारण क्या है। सिर्फ राज बदलने से वादा नहीं पड़ेगा, हालात को बदलना पड़ेगा। और हालात इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि आपका नेतृत्व नहीं है। आज किसान और मजदूर का सत्ता के अंदर नेतृत्व नहीं है, विपक्ष में तो नेतृत्व है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने नेतृत्व को मजबूत करो। आज हरियाणा में, उत्तरी भारत में भी किसान और मजदूर की आस और उम्मीद कोई है तो वो है चौधरी चरण सिंह के बाद, सर छोटू राम के बाद, और चौधरी रणबीर सिंह जी और सर छोटू राम ने जिस तरीके से भाखड़ा नहर बनाकर आज यहाँ जो आपासी देने का काम किया, इसी तरीके मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में सरकार बनी, 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए, और काला कानून जो कोऑपरेटिव बैंक में कर्जे के कारण गिरफ्तार वो रद्द करने का काम किया। अपना नेता बढ़ाओ, अपने नेतृत्व को मजबूत करो। और आज आपका किसान और मजदूर की लड़ाई कोई उत्तरी भारत में लड़ सकता है, उस शख्स का नाम है सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उनके हाथ को मजबूत करो। मैं उम्मीद करूंगा, एक हाथ खड़े करके बताओ, क्या कांग्रेस का राज लाना चाहते हो? क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास तौर पर मेरे जिले के सभी नेताओं के, मैं खास तौर पे फतेहाबाद, सरसा, सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं का, पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी बदौलत ये हजारों की संख्या में आज पहली बार कई कांग्रेस पार्टी है जो खुले मैदान में रैली करने का काम किया। और उसके साथ मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने नेतृत्व देकर इस रैली को मजबूत करने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर बड़े भाई अशोक